हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम श्री दर्शन करना दंड कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रीति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हेलो प्रणाम माता जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादेहलाददायिने हिरण्यकाशेपूर्वक्षः शीलाटङ्कनखालये इतो नरसिंहपतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहम् आदिशरणं प्रपदे तव कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगम दलित हरिणे कशुपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि हरि बोल। धन्यवाद माता जी। और 10 लोग अपराध भी बोल दीजिएगा। जी जी प्रभु जी। नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म यानी कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण बहुत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में बहुत प्रणाम धन्यवाद प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम स्नान दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी कृष्ण माता जी कल के बारे में बताएंगे। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी वो गुरु जी क्या नहीं बताऊं या अभी से बता दूं मतलब? माता जी अभी भेज दीजिएगा। गुरु आएंगे फिर तो वो गीता बैच हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है प्रभु जी जैसा आप कहें। तो कल जो नरोत्तम दास ठाकुर जी का अपीयरेंस डे था तो उसके बारे में गुरु जी ने हमें बताया था। उसमें कल के लेक्चर में गुरु जी ने हमें बताया कि भक्ति मार्ग में त्याग, उसके में जो विरह का अनुभव होता है, जो कमिटमेंट होती है वो क्या होती है, उसकी चर्चा कल की गई थी। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर जी थे उनका जन्म हुआ था खेतुरी गांव में बंगाल जिले में और उनकी माता का नाम था नारायणी देवी और पिता का नाम था कृष्ण नंदा दत्ता। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर जी थे वो एक राजा के पुत्र थे और
वो जभी भी कीर्तन करते थे ना तो उन अश्रुधारा बहती थी उनकी आँखों से। तो उस समय पे उन्हें जीव गोस्वामी ने आज्ञा दी कि तुम लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो। तो जब वो लोकनाथ गोस्वामी से मिलने जाते हैं, दीक्षा लेने के लिए, तो लोकनाथ गोस्वामी जो थे उन्होंने ना एक भी शिष्य स्वीकार नहीं किया था जीवन में। उन्होंने मतलब एक भी शिष्य स्वीकार नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को कहा कि मैं दीक्षा नहीं दे सकता, तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम अपने लिए कोई और योग्य गुरु ढूँढ लो और मैं बहुत गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, मेरे पास तो कृष्ण है ही नहीं और मैं खुद अपनी भक्ति को लेके संघर्ष कर रहा हूँ। तो अ, लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, वो नरोत्तम दास ठाकुर को जाने के लिए कहते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है बहुत आशाएँ लेके आए थे। अब जब वो उनको जाने के लिए बोलते हैं तो बहुत उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने इनको ही गुरु के रूप में स्वीकार किया है और मैं पीछे नहीं हट सकता। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर जी सोचते हैं कि मुझे तो कृष्ण चाहिए और गुरु की कृपा के बिना जो है कृष्ण मिल नहीं सकते। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि गुरु प्रसन्न हो जाए? तो बहुत सोचने के बाद वो निर्णय पे आते हैं और वो अपने भाव व्यक्त करते हैं, जिसमें वो कहते हैं श्री गुरु चरण पदम श्री गुरु चरण पदम केवल भक्ति सघन, मतलब आपके चरण कमल ही मेरी गति है, मैं इसके बिना कहाँ जाऊँ? तब वो एक गीत की भी रचना करते हैं, वंदो मुहि सावधान मते, मतलब कि गुरु की कृपा के बिना इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। तो इस भजन को हम कितनी बार भी सुनेंगे ना, जब तक कि हम इसके भाव को नहीं समझेंगे, तब तक हम नरोत्तम दास ठाकुर जी की भावना तक नहीं पहुँच सकते। तो इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे आपकी पद छाया दे दो ताकि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूँ। लेकिन अब इतना करने पे भी जो है लोकनाथ जी को दया नहीं आती, क्योंकि इसमें फिर गुरुजी बताते हैं कि दया के लिए ना क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो अब लोकनाथ गोस्वामी जी कहते हैं कि भी तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम्हें मुझसे बहुत सी अपेक्षाएँ होंगी। लेकिन जो अपेक्षाएँ होती हैं वो गुरु को पूरी नहीं करनी होती, वो शिष्य को पूरी करनी होती है। तो अब आगे स्टोरी बताते हैं कि जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, वो गुरु की सेवा के लिए डेली 1:30 बजे उठते हैं और जहाँ पे जो गुरुजी नित्य क्रिया के लिए जाते थे, वो वहाँ पे पहले से जा कर के उस जगह को साफ कर देते थे। तो 2-3 दिन तो लोकनाथ गोस्वामी को लगा कि भी जगह साफ है, हो सकता है कि जंगली सूअर आए होंगे और उन्होंने साफ की होगी यहाँ की जगह। तो लेकिन जब डेली ऐसा होने लग गया तो उनको लगा कि कोई तो है जो साफ करके जाता है। तो एक दिन वो क्या करते हैं लोकनाथ गोस्वामी जी, वो समय से पहले पहुँच जाते हैं, रात को जैसे 1 बजे पहुँच जाते हैं और पेड़ के पीछे छिप के देखते हैं भी कौन है जो डेली यहाँ की सफाई करके जा रहा है। तो वो देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी हाथ में झाड़ू लेके बहुत विनीत भाव से वहाँ की सफाई कर रहे हैं। तो लोकनाथ जी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो उनको जब पता लगा तो उन्हें बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा। तो उनको अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर में विनम्रता के भाव और गुण देखे और वो बहुत प्रसन्न भाव से सेवा कर रहे थे और बुरा इसलिए लगा क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे जैसे अधम व्यक्ति की ये सेवा क्यों कर रहा है। फिर जो है वो अ, उनको शिष्य स्वीकार करते हैं। तो लोकनाथ जी के एक ही शिष्य हैं, वो है नरोत्तम दास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर जी के भी एक ही दीक्षा गुरु है, वो है लोकनाथ गोस्वामी। फिर आगे बता रहे हैं जो नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत घनिष्ठ मित्र थे श्रीनिवास आचार्य। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर है, उन्होंने उन्होंने ये भजन लिखा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे में भी जो है, उनके दोस्त का नाम आता है, श्रीनिवास आचार्य का नाम आता है। तो जो नरोत्तम जी हैं, उन्होंने बहुत प्रचार किया है। इसमें आगे गुरुजी बताते हैं कि जो शिष्य होते हैं ना, वो फिज़िकली गुरु से दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो फिर वो कैसे मतलब गुरु से कनेक्टेड रहते हैं? तो उसमें वो प्रभुपाद जी का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जो प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उनके कई शिष्य थे, जैसे कीर्तनानंद, हयग्रीव, श्याम सुंदर ये सब शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी जो है अ, भारत आ जाते हैं और उसके बाद वो 8 महीने बाद वापस अमेरिका जाते हैं। तो जब वो 8 महीने तक वो दूर रहते हैं उनके शिष्य उनसे, तो वो कैसे रहते कि वो पत्रों के माध्यम से कनेक्टेड थे और जो प्रभुपाद जी थे उनका चिंतन किया करते थे अपने शिष्यों का। तो 3 उदाहरण गीता में दिए गए हैं कि कैसे कृष्ण हमारा पोषण करते हैं। पहला कछुआ, दूसरा मछली, तीसरा पक्षी।
तो कछुआ क्या होता है कि सिर्फ़ वो अंडे ज़मीन पे देता है, पानी में चला जाता है और चिंतन से उन अंडों का पोषण करता है। तो इसी तरह से जो प्रभुपाद जी हैं, वो दूर हैं अपने शिष्यों से, लेकिन वो अपने मन से उनको याद करते हैं। तो मतलब वो चिंतन से उनका पोषण कर रहे हैं। तो जो भगवान कृष्ण पे जो बात लागू है, वो ही उनके प्रतिनिधि पे भी लागू होती है। दूसरा जो उदाहरण है, वो मछली का है कि जैसे मछली क्या करती है, अपने देख कर के अंडों को बड़ा करती है। वैसे ही ना, जैसे अगर कोई गुरु वैष्णवों के साथ रह के भक्ति करता है, तो वो मछली का एग्ज़ाम्पल उस पे अप्लाई होगा। फिर आगे जैसे वो बताते हैं कि कुलीना गाँव में एक गुणराज खान नाम का व्यक्ति था, तो चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं कि तुम इतने अच्छे भक्त हो कि जो तुम्हारे गाँव का कुत्ता है ना, वो भी मुझे बहुत प्रिय है, कि तुम्हारी भक्ति के कारण। तो अ, हमा मतलब वैष्णवों का गुणगान करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं कृष्ण के साथ रहूँ, मैं उनकी लीलाओं में भाग लूँ। हमारा भाव ये होना चाहिए कि मैं गुरुओं की सेवा करूँ, कि गुरु की दृष्टि मुझ पर पड़े। तो इसलिए जो है इस्कॉन में कई सेवाएँ दी जाती हैं। इसलिए भी काफ़ी सेवाएँ दी जाती है ताकि जो हमारे सीनियर हैं वो हमसे संतुष्ट हो। तो मतलब कृष्ण तत्व को जानने के लिए कम से कम हमें एक वैष्णव की निस्वार्थ दृष्टि हम पर होनी चाहिए। फिर जो तीसरा जो है स्पर्श के द्वारा, जैसे पंछी जो है स्पर्श से अपने पुत्र को बड़ा करते, तो भगवान जो है भक्त के बीच इस तरह से पोषण होता है। तो प्रभुपाद जी जो है 3 ही बार अपने गुरु से मिले थे। पहली बार जब उनका मित्र नरेंद्र उनको लेके जाता है, दूसरी बार मथुरा स्टेशन पे उतर के वो राधा कुंड पे मिलने जाते हैं और तीसरा दीक्षा के समय इलाहाबाद में। तो जब उनके गुरु 1936 में चले जाते हैं, तो एक बार तो वो हेल्पलेस फ़ील करते हैं, लेकिन बाद में उस भाव को वो प्राप्त करते हैं कि गुरु के शिक्षाओं के माध्यम से भी हम गुरु के पास रह सकते हैं। मतलब उनके गुरु 1936 में चले गए थे और वो 1978 तक रहे, 40-45 साल जो है, वो गुरु के बिना ही रहे। तो यही जो भाव है ना, ये विरह का भाव है। जो आध्यात्मिक भाव है और जो मिलन का भाव है, उसमें कृष्ण और उनकी रानियों का एग्जाम्पल लेते हैं, जो मिलन का भाव है। तो जो चैतन्य महाप्रभु है, ये तो बता चुकी मैं। तो हम जो है गीता भागवत को पढ़ रहे हैं, तो हम इसको अब पढ़ रहे हैं, उसमें शिक्षाएँ दी गई हैं, तो उन शिक्षाओं को हम अप्लाई कहाँ करेंगे? मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने बहुत सी बुक्स लिखी है, तो जब इन बुक्स को भक्त पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे कि एक्चुअल में हो कहाँ रहा है, कि जैसे अर्चा वगैरह पूजा है, जपा करना है, तो इसलिए उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, कि जहाँ पे वो ये देखेंगे कि जो बुक्स में लिखा है एक्चुअल में वो वहाँ पे भी यही काम हो रहा है जो बुक्स में लिखा है। तो फिर वो अपना जो जीवन है वो समर्पित करना चाहेंगे। तो आगे गुरुजी बताते हैं कि जो कलयुग का प्रभाव है वो अपोज़िट है और हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो कोई जादू टोने वाली बात नहीं होती, जैसे फिर एग्ज़ाम्पल दिया था कुंती और प्रहलाद महाराज, ये बहुत बड़े भक्त हैं। तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी ने हम पे ये कर दिया या वो कर दिया। तो अगर कोई भगवान पर के लिए समर्पित है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। फिर उन्होंने इंद्र का एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे इंद्र बहुत वर्षा करता है, तो लेकिन वो उसको मारते नहीं है, वध नहीं करते हैं उसको। तो मतलब अगर भक्त गलती भी करता है तो वो भगवान हमें अवसर देते हैं। और अगर हम वो अवसर पा कर के भी फिर से गलतियाँ कर रहे हैं, भक्ति नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने हयग्रीव प्रभु का एग्ज़ाम्पल दिया था कि फिर वो कोई भयंकर बीमारी से अवगत करवाते हैं। फिर उन्होंने गौरांग प्रभु जी का बताया था कि सबसे भाग्यशाली कौन है जिसको भक्तों का संग मिल रहा है। उससे भी अधिक भाग्यशाली कौन है जिसे भगवान की कथा रोज सुनने को मिल रही है। और उससे भी अधिक भाग्यशाली कौन है जिसको भक्तों का संग भी मिल रहा है और भगवान की कथा भी मिल रही है। फिर आगे उन्होंने बताया था कि प्रॉब्लम्स आने पे ना हमें लादिनी माता जी, राधानाथ स्वामी महाराज की इनकी जीवनी याद करनी चाहिए। हम कहीं पर भी रहे, जो समर्पण होता है वो मन से होता है। और फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में बताया कि उन्होंने बहुत से भजन लिखे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरे, नंद किशोर, जीवन मरण गति और नहीं और। तो इतनी सुंदर भावना वाले आचार्य हमें मिले हैं और हमारे असली रिश्तेदार जो हैं वही हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। गॉडी ओम करनी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम।
जी दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, सब लोग माइक को बंद कीजिए। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो थोड़ा सा 10 मिनट हम कीर्तन करते हैं, और फिर हम आपको पूछते हैं कि आप किसके विषय में सुनना चाहेंगे, कौन से टॉपिक के बारे में। ओके, तो मैं कीर्तन करता हूँ 5-10 मिनट। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओके, हरे कृष्ण। अभी हम हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। बहुत सुंदर गुरु जी। गुरुजी प्रणाम। बोल हरे कृष्ण गुरुजी थोड़ी बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज इतवार है, तो क्या सुनना चाहेंगे आप? कृष्ण कथा या भागवतम या फिर भगवत गीता या फिर प्रभुपाद लीलामृत, जो भी आप सुनना चाहेंगे हम आपको सुनाएंगे। तो आप वोट कीजिए। अगर आप प्रभुपाद के बारे में सुनना चाहते हैं तो प्रभुपाद के बारे में सुनाएंगे। अगर आप राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में सुनना चाहते हैं तो राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में सुनाएंगे। अगर आप गीता के बारे में सुनना चाहते हैं तो हम गीता के बारे में सुनाएंगे। प्रभुपाद जी के बारे में। गुरुजी गौरांगो महाप्रभु की जीवनी सुनना चाहिए। गुरुजी प्रभुपाद जी के बारे में। गुरुजी प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी के बारे में। उनके जीवन के बारे में। तो ओके, तो हम फिर प्रभुपाद जी के बारे में और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में दोनों भी हम मिक्सचर करके आपको बताते हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। मेरा वो कल की क्लास में एक क्वेश्चन था, अगर क्या गया तो मैं पूछ लूं। ये क्वेश्चन आंसर के समय जब मैं बीच में बोलूंगा कोई क्वेश्चन है क्या, तो फिर आपको मैं प्रायोरिटी देता हूँ, है ना? फिर आप पूछ लीजिए। कल की क्लास पे गुरुजी नरोत्तम दास ठाकुर जी वाली क्लास पे। ठीक है, पूछो। चलो पहले आपका प्रश्न क्लियर करो, क्या प्रश्न है? गुरुजी, जो अभी कुछ दिन पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो तिरुभाव दिवस था, तो उसमें मैंने उनके बारे में जैसे पढ़ा था, तो वो जो है कृष्ण चरण चक्रवर्ती से दीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन कृष्ण चरण चक्रवर्ती क्या कहते कि तुम मेरे शिष्य राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा लो। अब जब हम कल नरोत्तम दास ठाकुर जी का आप सुना रहे थे, तो उसमें भी जीव गोस्वामी कहते हैं कि तुम लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो। तो ऐसा क्यों होता है कि वो खुद दीक्षा नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि आप उनसे लो दीक्षा। तो इसका क्या कारण है गुरुजी? देखिए कैसा होता है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कौन होंगे, ये सब भगवान का हस्तक्षेप उसमें होता है। ये पहली बात। हम भले ही किसी को चूज करें, लेकिन भगवान को पता होता है कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं और इन्हीं के नीचे मुझे रहना है। दूसरी बात। और तीसरी बात, हम जब इस देह को त्याग करके हम जब भगवान के धाम चले जाते हैं, तो वहां पर भी हमारे जो आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप होगा, मान लो भगवान के मित्र हो सकते हैं, भगवान की सखी हो सकते हैं, भगवान के सेवक हो सकते हैं, तो उन्हीं के अंडर ही हमको वहां पर भी सेवा करनी पड़ती है। ये तीसरी बात। तो इसलिए हम इस चीज को नहीं जानते हैं, तो हम सोचते हैं कि इन्होंने मुझे वहां क्यों भेजा, इन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा। लेकिन उनको पता होता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु यही है, और जीव गोस्वामी है, और ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर है, या है ना राधा रमन चक्रवर्ती। तो ये इनको पता था कि इनका
इनके सही असली गुरु कौन है करके, तो इसलिए वो उनको वहां पर डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी, तो मैं तीनों का मिश्रण करता हूँ, जैसे कि मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ, उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद लीलामृत, और फिर हम राधानाथ स्वामी महाराज का भी कोई प्रसंग है। इन तीनों का मिक्सचर करके आपको हम कुछ एक स्पेशल डिश प्रदान करते हैं संडे फीस्ट के माध्यम से, ताकि आपके कर्णों को वह अमृत प्रदान हो, कर्ण तृप्त हो जाए और क्या भक्ति में प्रगति करे। तो इसी मनोभावना को लेकर हम शुरू करते हैं चर्चा को। वैसे 3:30 बजे है, देखता हूँ कितना समय मेरे पास है आपको बताने के लिए। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये मेरा फेवरेट श्लोक है, मैं इस श्लोक को कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये श्लोक जब मैंने पहली बार सुना तो मैं हमेशा इसके बारे में चिंतन करता था कि क्या मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज भी इतने सालों के पश्चात भी, जैसे मैं सुबह आपको क्लास देने के पश्चात में थोड़ा सा समुद्र पे चला गया गांव में, और वहां पर मैं भागवतम लेके गया था, सेकंड कैंटो, और माला लेके गया मैं, और बैठा था मैं, और 6 माला मैंने एक्स्ट्रा की, है ना। बहुत मन लगा आज समुद्र के किनारे बैठते 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 माला कर रहा था, और वो समुद्र की लीला है, समुद्र मंथन की लीला को स्मरण कर रहा था। कछुए का कूर्मा उतार कर स्मरण किया, और फिर भागवतम पढ़ने लगा वहां पर ही बैठकर। आधा घंटा चला गया, फिर घर आ गए। जी, तो जब भी हम प्रभुपाद जी के बारे में सोचते हैं, तो और अपने बारे में सोचता हूँ खास करके मैं, तो याद आता है कि क्या ऐसा सौभाग्य था मेरे जीवन में। मैंने तो नहीं चाहा था कि मैं भक्ति करूं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने कभी भगवान को दिया दिखाने के लिए भी मुझे प्रशिक्षित नहीं किया गया था। और इतना पता था कि तुलसी को पानी देना है, अगरबत्ती लगाना है, और थोड़ा सा सुबह शाम भगवान को प्रणाम करना है, और बाकी के समय में अपने मर्जी से जीना है। लेकिन वो 2003 का जो बात है, 22 मई 2003, मुझे वो डेट भी याद है ना। वो डेट मेरा पुनर्जन्म का डेट है। एक्चुअल तो मुझे लगता है कि वही मेरा जन्मदिन है, 22 में। उस समय हम इस्कॉन में आए थे, इस्कॉन के भक्तों में के संपर्क में आए थे। 2003 की वो बात है। उस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, दुखी थे। दुख होने का बड़ा कारण नहीं था, लेकिन समाज जिस तरह से सोचता था वैसे मैं भी सोच रहा था। तो ओके, तो ये जो श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये जो श्लोक है, ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। मेरे ही नहीं, हर एक व्यक्ति का सफर ऐसे ही होता है। श्रील प्रभुपाद जी का जो सफर है वो भी ऐसे ही शुरुआत हुआ, है ना। मैं जब भी, मुझे देवदत्त प्रभु का फोन आया था। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मेरे गांव में, तो मुझे 2 लोगों की बहुत याद आती है। एक देवदत्त प्रभु, नीलेश वैद्य, है ना। नीलेश वैद्य के बारे में मैंने आपको बताया था ना, कि किस तरह से उनका हत्या हो गई पैसे के लालच में। तो वो, मैं और देवदत्त प्रभु, ये तीनों हम यहाँ पर आकर पूरा मई का वेकेशन हो, दिवाली की छुट्टी हो, हम इसी गांव में बचपन से बड़े हुए। क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, सुबह से शाम तक वही खेलते थे, बस, और कुछ नहीं। लेकिन आज तीनों के रास्ते अलग हैं, समय बहुत बलवान है। तो लेकिन आज भी मैं देवदत्त प्रभु को मेरे शिक्षा गुरु के रूप में ही, भले वो कैसे भी है, लेकिन उन्होंने मुझे राह दिखाई, तो इसके लिए मैं हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, है ना। हमेशा मैं उनको स्मरण करता हूँ कि आज जो भी मैं यहाँ पर हूँ,
उन्हीं की बदौलत हूँ। अगर वो व्यक्ति मुझे फोन नहीं करता था तो शायद मेरे लिए संप्रदाय बहुत कठिन है ये, क्योंकि मैं जिस वातावरण से पला बड़ा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो विधि विधान है, ये एकदम आकाश और जमीन का अंतर है। क्योंकि जो 4 नियम है वो हमारे 4 नियम में से जो नॉनवेज का जो चीज है वो तो हमारे घर में पहले से ही था। तो और चाय कॉफी तो नॉर्मल बातें हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें हैं, तो इनसे निकलकर डायरेक्ट इस्कॉन में आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज भी देवदत्त प्रभु ने इतना मुझे सपोर्ट किया, वो 6 महीना 1 साल की एक माँ की तरह मेरा देखभाल किया, हर समय मेरे लिए अवेलेबल रहे। और आज उन्हीं के कारण मैं आपके सामने हूँ और आप लोगों को एनकरेज करता हूँ, स्वयं अपने आप को एनकरेज फील करता हूँ। तो जी, तो देवदत्त प्रभु का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है ना। लेकिन आज इतनी बातें नहीं हो पाती हैं क्योंकि थोड़े से अलग रूट पे चले गए हैं। लेकिन आज भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार थे और इसलिए मैं इस्कॉन के नियम को मैं स्वीकार कर सका, है ना। आप तो एक तरीके से अगर आप मेरे से जुड़े होंगे तो मैं आपके लिए बहुत अपरिचित व्यक्ति हूँ, एक तरीके से ना मेरा आपका कोई रिश्ता है एक तरीके से जो नाते संबंध का होना चाहिए, है ना। लेकिन आप यहाँ पर आ गए, कुछ आपने कथाएं सुनी, तो आप जिज्ञासु कैटेगरी के होंगे, इसके लिए शायद आपने कनेक्ट किया। लेकिन मेरा ऐसा जिज्ञासु वाला कुछ भाव नहीं था। मैं बस कि इस्कॉन एक अच्छी संस्था है, अच्छे लोग हैं, और एक दुखी था मैं बहुत ज्यादा ही, और मुझे सपोर्ट करने वाले देवदत्त प्रभु थे, इसके लिए मैं चला आया। अब शिला प्रभुपाद जी का मैं आपको बताऊं तो प्रभुपाद जी को भी उनके मित्र नरेंद्र मुल्लिक उनको खींच कर लेके आया, चलो अभय क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे साधु आए हैं, मिलने चलो। सब दफ्तर का पूरा उन्होंने दफ्तर में काम कर रहे थे, पकड़ कर लेके आए अभय को। और अभय सोच रहा था कि ये तुम क्यों मुझे लेके जा रहे हो, क्या करोगे वहां पर तुम मुझे लेके। अरे सारे साधु वैसे ही होते हैं, मेरे पिताजी के घर बहुत साधु आते हैं, खाना पीना खाते हैं, पैसे लेते हैं और फिर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मुझे ऐसे साधु नहीं चाहिए, प्लीज मुझे अपना काम करने दो। नरेंद्र मुल्लिक बोला कि नहीं, ये स्पेशल साधु है, ये ऐसा नहीं है, चलो। तो लिटरली प्रभुपाद जी का हाथ पकड़कर वो लेके जाते हैं नरेंद्र मुल्लिक, सोचिए, है ना। तो वापस वही श्लोक याद आता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, है ना। हमारा भाग्य वही है कि किसी वैष्णव की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, बस। मैं हमेशा इसी चीज को मेरे जीवन में ज्यादा मानता हूँ, अपनी पढ़ाई से अपनी माला से भी ज्यादा है, किसी वैष्णव की दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहने दो, बस। ये अगर है तो सब कुछ है, ये नहीं है कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरे जीवन में फिर। तो इसलिए मेरे जीवन में माला है, कब तक करोगे। मेरे जीवन में भगवत गीता है, कब तक पढ़ोगे। मेरे जीवन में विग्रह है, कब तक सेवा करोगे, अगर जीवन में भक्त नहीं है तो। ये सारी चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती अगर मेरे जीवन में भक्त नहीं है। तो मुझे 23 साल हो गए भक्ति में, 23 नहीं 2003, 20 साल 21 साल हो गए एक तरीके से। और 21 साल में मैंने बहुत चीजें देखी है, बहुत चीजें अनुभव की है, बहुत चीजों को समझा है, बहुत चीजों को जाना है, बहुत गहराई में जाके कुछ चीजों का चिंतन किया है कि ऐसा क्यों है ना। इस्कॉन के मंदिर में भी कई उतार चढ़ाव मैंने देखे, स्वयं के जीवन में मैंने देखे, कई चुनौतियों को मैंने देखा, अकेले संघर्ष किया, आज भी कर रहा हूं। तो शिला प्रभुपाद को जब नरेंद्र मुल्लिक लेके जा रहे थे बहुत, तो अभय उस समय केवल 21 या 22 साल के थे, इमेजिन कीजिए, बहुत यंग थे। और अभय ने देखा कि उल्टा डंगा जंक्शन के टेरेस पर एक बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति प्रवचन दे रहे थे, चश्मा पहना था। और उसी समय उन्होंने तुरंत कहा कि तुम एक नौजवान इंसान हो, तुम क्यों नहीं गीता भागवत का प्रचार करते, तुरंत कह दिया,
है ना। तो ये होता है आध्यात्मिक गुरु का संपर्क, है ना। मैं वापस कह रहा हूँ कि ये संपर्क है, इसकी हम कोई व्याख्या नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में ये व्यक्ति कैसे आया, क्यों आया, इसका कोई उत्तर नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं, कुछ चीजें हमारे भावनाओं से हमको समझनी पड़ती है। अगर हम सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे तो कदापि नहीं मिलेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान की योजना मेरे जीवन में क्या रंग लाती है ये मुझे पता नहीं है, ये केवल उस विधाता को ही पता है जिसने मुझे जन्म दिया है। तो इसलिए अपने जीवन में कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास मत कीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए और चलते रहिए। भगवान अवश्य कुछ ना कुछ मेरे जीवन में अच्छा ही लाकर खड़ा करेंगे। और ये मैंने प्रभुपाद जी की जीवनी से भी देखा और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जीवनी से भी देखा, है ना। और स्वयं अपने जीवन से भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होते हैं जीवन में जिससे भगवान हमें वैष्णव की दया के पात्र बनाते हैं। बस हमें वो समझने की दृष्टि होनी चाहिए, नहीं तो गांधारी के जैसा हम गलत समझेंगे तो फिर हम हमारा आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करके बैठेंगे, है ना जी। तो ठीक है, तो इस तरीके से फिर अभय अपने गुरु को अपने ही जीवन में हृदय में भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर गुरु मानते हैं। और तीसरा प्रसंग है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का। ये सबसे मेरा फेवरेट प्रसंग है, कई बार मैं इसको आपको बता चुका हूँ। और जब जब मैं आपको बताता हूँ तो मेरे शरीर में कंपन होने लगता है, खास करके परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में, क्योंकि ये व्यक्ति का वाणी है मैं रोज 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 सुनता हूँ और मुझे इससे बहुत हिम्मत मिलती है ना। तो देवदत्त प्रभु ने तो मुझे इस्कॉन के द्वार पर लाके खड़ा कर छोड़ दिया कुछ समय के बाद, 6 महीने 1 साल के बाद। लेकिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचनों ने 20 साल मेरा पोषण किया। 20 साल मैंने इन व्यक्ति को देखा, बहुत नजदीक से देखा, है ना। और आज भी हम देखते हैं, है ना। नित्यानंद त्रयोदशी को मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कई दिनों के पश्चात उनको वापस देख पाया। और देखने के पश्चात ही ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि ये अमेरिकन व्यक्ति है। हमेशा मुझे यही लगता है कि ये मेरे अपनी व्यक्ति है, क्योंकि जितने आप किसी व्यक्ति के प्रवचन सुनते हो उतना वह व्यक्ति अपना लगने लगता है कुछ समय के बाद। ये मेरा अपना अनुभव है और इसलिए मैं किसी के प्रवचन नहीं सुनता हूँ मेरे जीवन में, मैं एक ही व्यक्ति के प्रवचन सुनता हूँ और वो है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। और मैं किसी के प्रवचन कभी सुनता ही नहीं, मेरे कान थक भी गए तो भी मैं उन्हीं का प्रवचन सुनता हूँ। और कभी कभी शिला प्रभुपाद जी का आवाज सुन लेता हूँ। और मुझे किसी के प्रवचन पता नहीं मेरे कानों को इतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन और भी कई लोग हैं जो बहुत महान है प्रवचन देने में, लेकिन मुझे मेरे गुरु ही अच्छे लगते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन में रह रहे थे तो ओके, सब कुछ सुनाई दे रहा है ना, क्या बोल रहे हो? ओके जी। तो जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, है ना, और अच्छे से सुनिए इन चीजों को, जो भी मैं बता रहा हूँ हृदय से बोल रहा हूँ, है ना। जो मेरे अनुभव मैंने इकट्ठा किए वह हमेशा बोलता रहता हूँ। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, ये जब वृंदावन में रह रहे थे और एकदम साधु का जीवन जी रहे थे, है ना। मैंने उसका प्रयास किया था जीने का, लेकिन आसान नहीं है कि नदी में स्नान करके फिर वही कपड़ा पहनना, है ना। लेकिन मैं गोवर्धन इको विलेज में नदी है, वहां पर मैं मेरा टॉवेल और जो चीजें हैं वो वहीं पर छोड़ के आता हूँ मैं। और रोज वहां पर 2 से 3 बार स्नान करके मैं सोचता हूँ कि स्नान करके यहाँ पर माला करूँ करके, लेकिन ज्यादा समय नहीं रह पाता मैं, आधे घंटे के बाद मुझे लगता है कि घर जाना चाहिए। लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज है वो यमुना के किनारे सुबह उठ के, है ना, वहां पर वो स्नान करते थे और हरे कृष्ण मंत्र का माला जप करते थे। और हमेशा माला जप करते 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 कई आश्रमों को वह विजिट करते थे। राधा रमन, राधा गोविंद जी, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, सारे मंदिरों में, है ना,
भ्रमण करने के पश्चात, है ना, वो हमेशा उनके मन में विचार आता था, मेरे आध्यात्मिक गुरु कौन होंगे, कब मुझे मिलेंगे, कैसे मेरा उनका संपर्क होगा। और हमेशा वो श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना किया करते थे कि वो कब दिन आएगा, कब मैं ऐसे साधु की तरह ही जीवन जीता रहूंगा। मैंने कई गुरुओं को मैंने अपने जीवन में देखा, लेकिन अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई कि मैं इनको स्वीकार करूं। लेकिन जब इंटेंस प्रार्थना कर रहे थे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज राधा रानी को कि हे राधा रानी, मैं ऐसे साधु की जीवन जी रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने किसी को अभी तक गुरु नहीं स्वीकार किया, बताइए मेरे गुरु कौन है। और ऐसे इंटेंस प्रार्थना कर रहे थे मदन मोहन जी की तरफ अपना मुंह करके वृंदावन में केशी घाट में, और तुरंत वहां पर एक बड़ी बस आती है और उसके पीछे एक कार होती है, 4 व्हीलर, और उस बस में से 20 अमेरिकन भक्त नीचे उतरते हैं और पीछे के कार से एक व्यक्ति नीचे उतरता है, उनके हाथ में डंडा होता है और एकदम सिंह की तरह उनकी चाल होती है। हाँ, प्रभुपाद को देखा है आपने, प्रभुपाद की चाल को देखा है, प्रभुपाद की गर्दन देखो हमेशा ऊंची रहती है, देखा है आपने, ऐसे चलते हैं प्रभुपाद जी, है ना जी। तो जैसे प्रभुपाद को देखा उन्होंने और अपनी आंखें खोली ऐसे, और तुरंत उनको प्रभुपाद जी का चेहरा देखा और उनको अचानक याद आया, यही तो व्यक्ति था वो जिन्होंने क्रॉस मैदान में मुझे बुलाया था। और तुरंत उन्होंने उसको कनेक्ट किया कि हाँ, दूसरी बार भगवान ने मुझे इनसे मिलाया है। और इस तरीके से उन्होंने उसको राधा रानी का उत्तर माना। मैं वापस कह रहा हूँ, भगवान कभी हमारे जीवन में आकर बोलेंगे नहीं, भगवान हमें केवल दृष्टांत देते रहेंगे और इनको स्वीकार करना है या नहीं करना है यह हमारा निर्णय होगा। और कभी कभी हमारा मन है इतना शैतान बनता है कि आए हुए अवसर को ठुकरा देता है। और ये पहली बार राधानाथ महाराज के साथ हुआ था, जब वो क्रॉस मैदान में उनको उनके गुरु ने उनको बुलाया था। और उस समय भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन उनके मन ने कहा कि नहीं, मुझे और जगह जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बार उनको ये कनेक्ट हुआ, है ना, इस तरीके से। तो तुरंत उन्होंने फिर क्या किया, इस्कॉन के मंदिरों में जाना शुरू किया। तो ये 3 प्रसंग मैंने इसलिए बताए, मेरे बारे में पहले मैंने बताया, मेरे बारे में मैंने इतना ही बताया कि मैं इस्कॉन मंदिर में 22 में 2003 में गया था और मेरा जस्ट डिप्लोमा है, कंप्लीट होने जा रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और मेरे जीवन में एक मकसद था कि मुझे बहुत पैसे कमाने थे और मेरी इच्छा भी थी कि मैं अमेरिका में जाऊँ, यूरोप में जाऊँ, बड़ा आदमी बनूँ। ये मेरी पहले से इच्छा बनी थी और उसके लिए मुझे भगवान ने अवसर भी दिए बाद में। और बहुत सारी चीज़ें भगवान ने मुझे प्रदान की अपने व्यक्तिगत जीवन में, जो एक नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं चाहता है या चाहता भी है, उससे भी कई बढ़कर मैंने चीज़ों को देखा, अनुभव किया, है ना। अमेरिका जैसे देश में मैं काफ़ी बार गया, रशिया हो या फिर पूरे ऑल ओवर द मैं वर्ल्ड घूम कर आ गया। कई जगह पर मैंने कई लोगों से मिला, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, लोगों को मैंने नज़दीक से देखा कि किस तरह से वह इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं, सिगरेट, दारू, जो जो लिखा था प्रभुपाद जी ने सब अनुभव करके फिर मैंने देखा कि जी, तो जो भी सुख है पैसे में नहीं है। ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने अच्छी अच्छी सैलरी भी ले ली, लेकिन जीवन में कुछ संतुष्टि नहीं थी। हमेशा मन में यही विचार आता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन करता रहो, क्योंकि वहां पर चैलेंजेस भी ज्यादा थे, क्योंकि ऐसे पैसे नहीं मिलते। अगर आपको लाख रुपए मिलते हैं तो कंपनी आपसे 2 लाख रुपए का काम करवाती है, तब जाके आपको लाख रुपए देती है ना। तो वहां पर भी मैंने दिन रात, बाप रे, वहां पर तो ऐसे ऐसे मैंने समय निकाले कि कभी कभी रोता था मैं कि भगवान के सामने जाकर कि यहाँ से कब मुझे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रहना है तो खाना भी नहीं मिलेगा, काम करना होगा, लोग आपको समझेंगे नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई भक्त नहीं है। ऊपर से चीफ इंजीनियर जो काम करने वाले सीनियर होते हैं वो एकदम गाली देके बोलते थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें वहां पर फेस करनी पड़ी। 10 साल, 8-10 साल, कभी कभी अच्छे अनुभव भी मिले भगवान के द्वारा जी।
तो ये तीनों प्रसंग से मैं एक आपको हाईलाइट करना चाह रहा था कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक भक्त होता है जो हमें इस गौरवशाली गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट करवाता है। ये एक तरीके से ओपनिंग बैटिंग की तरह होता है, लेकिन अंदर घुसने के बाद भगवान और एक व्यक्ति को हमारे जीवन में लाकर खड़ा कर देते हैं जो मेंटेनेंस का काम करता है, जिसको कहते हैं नरिशमेंट। जैसे आपको बीज प्रदान हुआ, लेकिन अभी उस बीज को बढ़ाना भी तो है ना, तो बढ़ाने के लिए हमको उत्कृष्ट माली भी तो बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे फिर माली? तो फिर हमको धीरे 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 मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम इतना अच्छा लगता था उस समय कि मुझे याद है कि मैं कुलाबा में रहता था उस समय, उम्र मेरा 18 साल का ही था और मेरे पास एक साइकिल थी और मेरे घर से मंदिर है वह कम से कम 7 से 8 किलोमीटर लंबा था, राधा गोपीनाथ मंदिर। और उस समय बस का टिकट था 5 रुपया किराया था, 2004 की बात है ये। और बस का नंबर भी था 123, मुझे अभी भी याद है। मुझे वो बस स्टॉप भी याद है जहाँ पर मैं हमेशा उस बस की नंबर को मेरी आंखें तरसती थी कब वो बस आएगी, क्योंकि कई सारे बस आती थी 137, उसके बाद 133, उसके बाद 145, लेकिन ये 123 बस बहुत 20 मिनट के बाद एक बार आता था और मुझे हमेशा लगता था कि कब मैं मंदिर जाऊँ, कब जाऊँ कब जाऊँ। सुबह उठने के बाद मेरे मन में वो बस का ही ख्याल आता था कि कब पकड़ना है। फिर माँ ने कहा कि 5-5 रुपये 10 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तुम हमेशा आता जाता रहता। फिर मैंने साइकिल से चलना शुरू किया। साइकिल से कोई किराया नहीं लगता था, तो साइकिल से जाता था, साइकिल पार्किंग करता था। बहुत सुंदर दिन थे वो मेरी ज़िंदगी के। तो भगवान को देखना, उसके पश्चात भगवान के भक्तों से सुनना और भगवान का प्रसाद खाना, है ना, इतना अनमोल उपहार था वो जो मैंने उसमें कम से कम 8 से 9 साल मैंने वैसे बिताए वहाँ पर। हालांकि उसमें से 3 साल तो मैं औरंगाबाद में इंजीनियरिंग के समय चला गया बीटेक करने के लिए। तो 3 साल तो वहाँ पर भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया। तीनों साल में भगवान के भक्तों के साथ ही रहा, उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब उनके साथ हुआ। वहाँ पर मैंने नज़दीक से गोलोक वृंदावन का अनुभव किया कि कैसे भक्त लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे इनमें विनम्रता रहती है, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, कैसे अपने अपने दुखों को पचाकर दूसरों को सुख देने का कार्य करते हैं। ये मैंने वहाँ पर देखा, सीखा, समझा, सारी चीज़ें वहाँ पर मुझे मिली। और जब मैंने उस औरंगाबाद को छोड़ा, वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन था। उसको मैं डार्क डे कहता हूँ मेरे ज़िंदगी का। 2007 की बात है वो। 2005-6-7 में उधर रहा था। 2007 जून महीने का वो दिन था जब मैं रोहिणी प्रिया प्रभु है मेरे काउंसलर, उनको जाकर कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हो, तुम तो यहाँ पर इतने अच्छा कर रहे हो। कि बोले कि नहीं, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है प्रभु जी, मुझे जाना होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 2 से 3 साल तुम काम करो जहाज पे और फिर यहाँ पर ब्रह्मचारी बनने के लिए आ जाना, क्योंकि तुम उसके लिए क्वालिफाइड हो, तुम्हारे पास वो गुण है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन समय का प्रभाव ऐसा था, भगवान की योजना कुछ और थी, तो इसलिए मैं फिर दूसरी जगह पर चला गया। 10 साल फिर मैंने वहाँ पर बिताए। और फिर रोहिणी प्रिया प्रभु हमेशा मुझे कहते थे कि तुम आश्रम ज्वाइन करो, आश्रम ज्वाइन करो, आश्रम ज्वाइन करो। तो मैं उनको कह रहा था कि थोड़ा और पैसा प्रभु जी कमा लूँ, और 2 लाख रुपए कम पड़ रहा है, और 4 लाख 3 लाख। किसी को देने नहीं थे पैसे, लेकिन मैं ऐसा सोचता था कि माता पिता ने इतना खर्चा किया है तो इनको थोड़ा सा 10 लाख रुपए जमा करके दे दूं मैं, फिर ज्वाइन करो करके। तो फिर इस तरह से मैं सोचता था, और इसके लिए मुझे फिर 4-5 साल लग रहे थे। और उस 5 साल में मेरा चेतना पूरा चेंज हो गया। मैंने सोचा कि आश्रम तो ज्वाइन करना बहुत मुश्किल लग रहा है, गृहस्थ हो जाता हूँ, है ना। तो उसके पश्चात भी पहले भी मुझे काफ़ी समझाया था प्रभु जी ने कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। और जब भी मैं जहाज से आता था, आश्रम में रहता था,
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर वापस जहाँ ज्वाइन करता था। और उस समय प्रचार नहीं, कुछ नहीं, मैं केवल सेवा ही करता था। ना मैं किसी को प्रवचन देता था, ऐसा भी दे रहा हूँ, ना मैं कभी भगवत गीता पे, इतना मुझे पढ़ना नहीं आता था, भागवतम भी नहीं पढ़ता था मैं ज़्यादा, लेकिन सुनने की मुझे बहुत इच्छा थी, मैं बहुत सुनता था। मैं जब से इस्कॉन में आया हूँ 2004 से, मैंने केवल एक ही काम किया है, सुना और सेवा किया। पढ़ना है इतना मैं समझता नहीं था, लेकिन मुझे भक्तों के प्रवचन को सुनना बहुत अच्छा लगता था। घंटों में सुनता रहता था। कोई घर के प्रति कोई लगाव नहीं था, ना माँ के प्रति, ना पिताजी के प्रति, ना भाई के प्रति, कुछ नहीं। ऐसा लगता था बस भक्तों के साथ रहूं और बुढ़ा होके यहीं पे मर जाऊं, बस, और कोई नहीं चाहिए जिंदगी में। तो ऐसा कुछ उस समय एम्बिशन था, 2005, 6, 7 की बात है। लेकिन आप सबको पता है कि समय है बहुत बलवान होता है। समय हमको धीरे 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 कई योजनाओं को हमारे उद्ध्वस्त करके हमको एक नई दिशा में लेके आता है। तो और यही परम पूज्य राधा स्वामी महाराज के साथ भी हुआ। आप सबको पता है कि किस तरह से भगवान ने उनको मथुरा के स्टेशन पर लाकर खड़ा किया था। याद है आपको प्रसंग? सबको याद होगा ना? याद है कि नहीं सबको? जी गुरुजी याद किस तरह से जी गुरुजी राधानाथ स्वामी महाराज याद का वो है। प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है वो, इतना टचिंग है वो। कैसे ये हो सकता है कि दिन जन्माष्टमी का भी हो और एकदम वो ट्रेन भी वहीं पर आकर रुके, धक्का मार के महाराज को निकाले, और महाराज फिर वृंदावन में टाइफाइड की बीमारी हो, उनको बुखार में वो ग्रस्त होते हैं, गैरी उनको छोड़कर चला जाता है, अकेले वृंदावन में तड़पते रहते हैं हॉस्पिटल में। कैसे हम इसको समझे? आप बोलोगे कि भगवान किसी भक्त को इस तरह से लाते हैं कि उसको टाइफाइड का बीमारी दो हॉस्पिटल में एडमिट करके। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, हम भगवान की योजनाओं को नहीं समझ सकते। ये मेरा जिंदगी का हार्डकोर अनुभव है, और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कई प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास मत कीजिए अपनी जिंदगी में। क्यों मेरे साथ हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन करा रहा है, इन सवालों के उत्तर मत ढूंढिए। बस आपको जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहिए और चलते रहिए। कुछ समय के बाद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगर ये आप समझेंगे ना, तो भक्ति मार्ग बहुत सुंदर जगह है। और ये अगर हम समझेंगे नहीं, तो फिर हमारे मन में हमेशा विचार आते रहेंगे, कौन वो व्यक्ति था जिन्होंने मुझे इस सत्संग से ज्वाइन किया। समझ में आ रहा है? आप उसको बहुत गाली दोगे फिर, क्यों ये मेरे जिंदगी में आया, क्यों अभी मुझे देखो कितना तकलीफ हो रहा है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर हम ऐसा उनको बोलते रहे, कोसते रहेंगे फिर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब आपकी जिंदगी में बहुत प्रेशराइज फील करोगे आप भक्ति को लेके, और आपको बैलेंस नहीं करना होगा। फिर आपको आएगा, कौन सा वो मनुष्य दिन था जब मैं यहाँ पर जुड़ा, ऐसा बोलोगे, है ना? नहीं, हमें हमेशा उस दिन को मनुष्य दिन नहीं बोलना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? कि वो कितना सौभाग्यशाली दिन था कि मैं इस्कॉन से जुड़ा, भक्तों से जुड़ा, गुरु से जुड़ा, है ना? जी। तो शिला प्रभुपाद जी भी है ना, अभी शिला प्रभुपाद जी के ओर आता हूं मैं। तो प्रभुपाद जी भी जैसे उनको पता चला कि ये सही जगह है, सही गुरु है, सब सही है, अगले ही दिन उन्होंने क्या किया, पिताजी से बात की। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शादी क्यों की, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी अभी मैं जाऊं और आश्रम में ज्वाइन करूं। पिताजी ने समझाया, नहीं, तुम्हें नौकरी करनी होगी। तो कहा कि नौकरी करके तो समय नहीं मिलेगा, मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी है कि मैं जाकर कृष्ण भावनामृत कार्यों का प्रचार करूं, मुझे अभी जाना है अमेरिका में, अब मुझे आज्ञा दो। पत्नी ऐसे देखने लगी, क्या होगा अभी मेरा, है ना? तो फिर पिताजी ने समझाया कि नहीं नहीं, अभी ये सही बात नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं सही बात नहीं तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। तुरंत उन्होंने नौकरी से ये किया, क्या बोलते हैं उसको, इस्तीफा दे दिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। तो फिर
उसी बोस कंपनी के जो मालिक है उन्होंने कहा कि मेरा इलाहाबाद में एक फैक्ट्री है जिसका एजेंट को मैं ढूंढ रहा हूँ, मार्केटिंग एजेंट को, क्यों नहीं तुम वो रोल को लेते हो? तो तुरंत अभय है। देखो, जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु मिले ना, उनका सांसारिक जीवन का प्रति लगाव तुरंत छूट गया, तुरंत। आप लोगों का कितने लोगों का ये अनुभव है कि जैसे ही कृष्ण की एंट्री होती है जीवन में तो तुरंत संसार के प्रति जो भी सपने हैं सब कांच की टुकड़े की तरह चूर चूर होते हैं, होते हैं, सबके होते हैं, है ना? सबके होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कितना गलत था, मैं कितनी गलत थी, मेरे सपने ये नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये तो मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में और अंदर लेके जाएंगे। क्यों ना मैं मेरे गुरु के संसार को ही अपना संसार मानूं। और इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी कभी अपने घर में फिर ध्यान ही नहीं दिए। प्रभुपाद जी नौकरी करते थे, कर्तव्य निभाए उन्होंने, लेकिन उनका दिल किधर था? उनका दिल, उनका हृदय उनके गुरु की आज्ञा में था। उधर हमेशा चिंतन करते थे, हमेशा कब मैं उनको मिलूंगा। जब जब अवसर मिला वो 2-3 बार उनसे मिले भी। तो ओके, तो राधानाथ स्वामी महाराज का भी कुछ ऐसा ही रहा कि राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन में कुछ समय रहे और श्रील प्रभुपाद जी एक बार महाराज बैठे ही थे ऐसे, और उन्होंने देखा कि राधानाथ स्वामी महाराज की दाढ़ी है वो बहुत बड़ी हुई थी उस समय, जीन्स पैंट पहने थे और गार्डन में ऐसे ही बैठे थे, है ना? गार्डन में ऐसे बैठे थे और जप कर रहे थे। और अचानक श्रील प्रभुपाद जी आ गए राधानाथ स्वामी महाराज के पास। और जैसे महाराज के पास आए, महाराज ने उनको प्रणाम किया। और महाराज को अनुभव इतना खराब रहा इस्कॉन के भक्तों के द्वारा कि महाराज कह रहे थे कि मैं तो प्रभुपाद का शिष्य भी नहीं बना था अभी तक, और प्रभुपाद के सारे शिष्य मेरे ऊपर दबाव डालने लगे कि तुम ये वृंदावन में क्यों रह रहे हो, वृंदावन में रहना माया है, तुम्हें प्रचार करना चाहिए। तो राधानाथ स्वामी महाराज है उस समय इन चीजों को पचा ही नहीं पा रहे थे कि मैं यहाँ पर आया था भक्तों के संग में ताकि मुझे प्रेम मिले, लेकिन यहाँ पर मुझे दबाव डाला जा रहा था। तो बेचारे अकेले बैठे थे ऐसे ही, अचानक प्रभुपाद जी आ गए वहां पर। और प्रभुपाद जी ने पूछा उनको कि कितने दिनों से तुम वृंदावन में रहते हो? तो राधानाथ स्वामी महाराज इतने डर गए कि उनको लगा कि अभी प्रभुपाद जी मुझे दबाव डालेंगे। तो उन्होंने डर डर के उत्तर दिया, प्रभुपाद जी 8 महीने। तो श्रील प्रभुपाद के आईब्रो है बहुत ऊंची हो गई और प्रभुपाद के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ गई। और उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज जो नीचे ही वैसे ही झुके हुए थे, उनके माथे पे ऐसा उन्होंने हाथ से बालों को थोड़ा सा मसाज किया और कहा कि वेरी गुड, वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, इतना ही कहा। और महाराज कह रहे कि ये 2 चीजें उन्होंने मुझसे कही, वहीं पर मैंने विश्वास जताया कि ये व्यक्ति मुझे समझ सकता है और इसलिए मैं इसके साथ जिंदगी भर रहूंगा। समझ में आ रहा है? तो वो जो अनुभव था राधानाथ स्वामी महाराज का, हालांकि सबने उनके ऊपर दबाव डाला था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छी जगह है वृंदावन, मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पर रह रहे हो। और उसी समय राधानाथ स्वामी महाराज को, उस समय महाराज ने कहा था, ये जो मैंने जो आपको बताया ना, ये राधानाथ महाराज ने 1989 में प्रभुपाद के डिसैपियरेंस डे में एक प्रवचन दिया था। उसमें महाराज इसी प्रसंग को दोहरा रहे थे कि मैं प्रभुपाद जी से इतना आकर्षित क्यों हुआ, क्योंकि हमेशा उन्होंने मुझे इनकरेज किया, हमेशा। और इसलिए मैं आज जहाँ पर भी हूँ, ये श्रील प्रभुपाद जी के एनकरेजमेंट का परिणाम है। और उसके बाद मुझे क्लिक हुआ, हर एक व्यक्ति को
भक्ति में एनकरेजमेंट की आवश्यकता होती है, हर एक व्यक्ति को। एनकरेजमेंट मतलब आपको पता है, खिलौना देखा है, हम चाबी घुमाते हैं, देखा है ना चाबी वाला खिलौना, ऐसा ट्रिंग 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 करके जितना हम घुमाते हैं उसके बाद फिर वो दौड़ने लगता है ना। तो वैसे ही वो एनकरेजमेंट की चाबी जब तक मिलेगी नहीं तब तक हम आगे दौड़ नहीं सकते। दिसत नाही म्हणून राहू दे थोड़ा। तो ओके, तो इसके लिए एनकरेजमेंट सबको चाहिए। और राधा स्वामी महाराज बोले कि यही चीज है, एक बार परम पूज्य राधा स्वामी महाराज कह रहे थे उसी प्रवचन में, जब शिला प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में रह रहे थे तो एक बहुत सुंदर मॉडल आई थी, है ना, मैंने एक बार बताया भी था इस स्टोरी को। और इतनी सुंदर थी और इतने कम कपड़े पहन के आई थी कि सारे भक्त उसकी निंदा कर रहे थे कि कितना ये अपने, है ना, चेहरे को इतना सजा धजा कर आई है, क्या क्या इसने पहना है। तो सब लोग उसकी निंदा कर रहे थे एकदम कड़े शब्दों में। तो उसको लगा कि जिंदगी में वापस कभी मैं आऊंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले इनके गुरु को जरा मिल के जाती हूँ। अभी देखिए, तो ये जाती है शिला प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, और प्रभुपाद जी उसको देखते ही रहते हैं। प्रभुपाद जी भी 80 साल के हैं, सोचो, ये तो औरत कुछ 35-40 की रहेंगी, 30 की भी हो सकती है। तो प्रभुपाद जी ने उसको देखा और कहा, कितनी सुंदर हो तुम। क्या कहा? कितनी सुंदर हो तुम, है ना। और वो कहते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे कोई गंधर्वी, है ना, स्वर्गलोक से आई है, इतना स्तुति करने लगे। तो उसको इतना अच्छा लगा कि उसने कहा कि उसने मन में ही सोचा कि वो जानती थी कि मैं बहुत शोभा यहाँ पर कर रही हूँ, बहुत इतने कम कपड़े पहन के मैं किसी भक्त के सामने नहीं आना चाहिए, मंदिर में नहीं आना चाहिए। उसको गिल्ट हो रहा था। लेकिन ये कब हुआ? जब प्रभुपाद ने उसको एनकरेज किया, और उसके अगले ही दिन वो साड़ी पहनकर आई और प्रभुपाद को कही कि मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार करो। ये 2 प्रसंग है, ये मेरे टचिंग प्रसंग है जो राधानाथ स्वामी महाराज ने बताए। और इसलिए हमें निंदा करने से पहले एनकरेज करना चाहिए किसी को भी, कि कैसे ना कैसे ये पहले देखो, हर एक व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है कि नहीं? हर एक व्यक्ति चाहता है ना। लेकिन जब हम उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हम उसको भगवान रियलाइज कराते हैं कि हाँ, ये गलत किया मैंने, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कब होगा? जब हम उसकी सराहना करेंगे, जब हम उसको एनकरेज करेंगे, तब होगा। नहीं तो फिर हम केवल दोष ढूंढते रहेंगे भक्तों के, तो नहीं, है ना। हम जब भी मंदिर में जाते हैं, कोई चीज अच्छी लगी, भले ही वो गलत हो आपके दृष्टिकोण से, एनकरेज कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, इस तरीके से, तब जाके उसको भी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि पहले से हर एक भक्त यहाँ पर संघर्ष कर रहा है, हर एक भक्त खींच रहा है अपने आप को, और हमको और उसको डिस्करेज करेंगे ये बोलकर ये क्या पहना है, ये क्या पहनी है करके, तो फिर वो तो बोलेगा कि घर वाले भी ऐसे ही परेशान करते हैं, भक्त भी परेशान करते हैं, जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं जिन लोगों के साथ रहा 3 साल, उन्होंने मुझे गालियां भी दी, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत एनकरेज भी किया। मुझे आज भी याद है कि जब मुझे मलेरिया हुआ था 2006 में, है ना, मुझे माँ की भी याद नहीं आई, पिताजी की भी याद नहीं आई ना, मुझे घर की याद कभी नहीं आई 3 सालों में, कभी नहीं। मैं गर्मी की छुट्टी में भी उधर ही रहता था, दिवाली की छुट्टी में भी उधर रहता था। घर वाले बोलते थे कि ये क्यों नहीं आता है, क्योंकि मैं डिप्लोमा के समय हर हफ्ते घर जाता था। तो उनको लगता था कि ये साल हो गया, आ ही क्यों नहीं रहा है। तो फिर एक दिन जबरदस्ती से पिताजी आ गए, कहा, देखा कि ये तो आश्रम में रह रहा है। तो पिताजी ने कहा कि इधर क्यों तुम रह रहा है, इस्कॉन में क्यों रह रहा है। तो मैंने कहा कि देखो, मैं मार्क्स अच्छे ला रहा हूँ, है ना, तो इसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और आपके पैसे भी मैं खर्चे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर तो किराया केवल 1000 रुपया ही है, और मैं कुछ बाहर का खाता नहीं हूँ, आपके पैसे भी बच रहे हैं। बाहर रहूँगा तो आपके और पैसे जाएंगे। हाँ, तो पिताजी को थोड़ा पैसे का बहुत ज़्यादा ख्याल था, तो उनको भी अच्छा लगा, ठीक है भाई, पैसा बच रहा है तो रहने दो इसको। तो इसके लिए मैं वहाँ पर रहा, और वो 3 साल, है ना, भक्तों ने मुझे बहुत प्रेम दिया,
है ना। जब भी मेरे लिए प्लेट जब भी मैं लेट आता था कॉलेज से तो मेरे लिए प्लेट बना के रेडी रहती थी, है ना। और बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन उसमें होते थे। और कभी भी मुझे भक्त ने कभी रोका नहीं, टोका नहीं। कभी भी मैंने जो मेरे चीज़ें एक्सप्रेस की उसकी सराहना की, है ना। 3 साल में मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं दूसरे के घर में रह रहा हूँ। हमेशा मुझे ऐसा लगा कि सही जगह है, हमेशा। हालांकि मैं अपने घर से दूर था, है ना। और जब मलेरिया हुआ था तो एक रास यात्रा प्रभु है ना, जिन्होंने मुझे, उस समय की बात है जब मेरा टेम्परेचर भी 102 डिग्री 103 डिग्री के आसपास था। और उस समय तो मतलब खाना खाना है या नहीं खाना है ये भी पता नहीं होता था। और उस समय रास यात्रा प्रभु का मुझे बात याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ था उस समय कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है। तो वो मेरे जीवन का एक ऐसा एपिसोड रहा कि उस समय मैंने डिसाइड किया कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि हाँ, यही वो जगह है जो हर एक व्यक्ति चाहेगा। मेरी जगह कोई भी रहेगा वो व्यक्ति यही सोचता था। हर एक व्यक्ति को 3 चीजें चाहिए जीवन में। पहला प्रेम, दूसरा केयर, तीसरा अटेंशन। लव, केयर, अटेंशन, ये 3 चीजें जिसको मिलता है वह व्यक्ति उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यही मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से सीखा, प्रभुपाद जी से सीखा। अगर ये 3 चीजें किसी को मिलती है तो वह व्यक्ति उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन ये 3 चीजें किसी को नहीं मिल रही है, इसके लिए बहुत समस्याओं का निर्माण हो रहा है ना। तो आश्रम में मुझे तीनों चीजें मिली, लव, केयर, अटेंशन। जब जब मुझे अटेंशन चाहा लोगों ने मुझे दिया। जब जब मैंने कहा कि मुझे कीर्तन करना है, मुझे कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। पहले मैं 6 साल यही करता था, ये मेरी सेवा रहती थी। हमेशा माइक रहता था, मुझे मृदंग बजाना भी आता है, करताल बजाना भी आता है, हारमोनियम भी मैं सीख लिया था। और मुझे कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता था। और मैं हमेशा, मेरे हाथ में जब माइक आता था तो मैं छोड़ता ही नहीं था। सारे भक्त मुझे पीछे से बोलते थे कि प्रभु जी हमको भी अवसर दीजिए, हम भी पीछे बैठे हैं आपके। तो फिर मुझे लगता ठीक है। और तो इसके लिए मैं पहले ही लाइन लगाता था, मृदंग करताल लेकर आश्रम से मैं पहले निकलता था साइकिल पे, ताकि मुझे वो माइक मिले। और फिर मैं आधा घंटा कम से कम मैं कीर्तन करता था। और फिर मैं देता था कि ठीक है प्रभु जी अभी आप ले लीजिए, थक गए मैं भी, इस तरीके से। तो ये मेरा सेवा, टॉप मोस्ट सेवा था। कीर्तन करने में मैं बहुत फेमस था आश्रम में भी। जब जब कि कहाँ पर भी बुलाया जाता था तो प्रभु जी मुझे भेजते थे कि इसको करताल भी आता है, मृदंग भी आता है, इसको गाना भी आता है, इसको लेके जाइए। तो मैं पहले बहुत कीर्तन करता था, अभी कीर्तन ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं बीच बीच में कीर्तन करता हूँ, क्योंकि आश्रम में होना बहुत स्वाभाविक होता है, ऑडियंस भी मिल जाता है। कोरोना के सीजन में हम पूरे परिवार के साथ करते थे, 15 दिन 20 दिन ऐसे ही। हारमोनियम भी है हमारे पास है ना। मैंने मेरी बेटियों को भी सिखाया हारमोनियम, वो भी अच्छे कीर्तन करते हैं, अभी आपने देखा भी होगा। तो कीर्तन करना सबको आना चाहिए, हमारे ग्रुप में सबको आना चाहिए। आपको प्रवचन देना नहीं आएगा मुझे भी पता है, या आएगा भी, लेकिन कीर्तन करना सबको आना चाहिए, ताल सुर के साथ। हमारे ग्रुप में कई लोग ताल सुर के भी ठीक से हैबिचुअल नहीं है, या फिर उनको वो आदत नहीं है। लेकिन आपको सीखना चाहिए कीर्तन करना, क्योंकि हमारा कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म है कीर्तन करना, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो संकीर्तन आना ही चाहिए किसी भी हालत में। आपको नहीं है तो यूट्यूब का एक भजन आप डाउनलोड करो, उसके पीछे पीछे गाओ। हाँ, तो एक बार गौरांग प्रभु कथा बता रहे थे कि एक प्रवचन करता है ब्रह्मचारी, वो हमेशा चेंबूर में जाते थे। चेंबूर करके एक जगह है मुंबई में, और 2 साल 3 साल हुए वही व्यक्ति जाते थे और वही ट्यून गाते थे, वो प्रभुपाद वाला, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। तो यही ट्यून वो गाते थे, 3 साल हो गए, तो पूरी ऑडियंस पक गई थी उनसे, सुनते 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 कहा कि प्रभु जी आप प्रवचन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये ट्यून से हम बहुत बोर हो गए, 3 साल से आपसे सुन रहे, कोई नया मेलोडी जरा सीख के आ जाइए ना। तो फिर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी को मिलते हैं, कहते हैं कि मुझे जरा एक ट्यून सिखाओ ना जरा, क्योंकि मेरे कांग्रीगेशन में सब लोग मुझसे बोर हो गए हैं। तो फिर वो एक ट्यून सीखते हैं, लेकिन अभी उनका टेंशन ये था कि ये ट्यून याद कैसे रहेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जितना भी आप ट्रेन में बस में बैठते हैं ना चेंबूर जाने तक, आप हमेशा गुनगुनाते रहिए। तो फिर वो मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं ऐसे गुनगुनाते 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 वो चलते हैं और ट्रेन में बैठे तब भी ऐसे ही वो गा रहे और जैसे ही मंदिर में एंट्री किया उन्होंने चेंबूर में, है ना, तो सारे भक्त उनके पास आए और उन्होंने फिर प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और जैसे दंडवत मारा, दंडवत मारने के बाद व्यासासन पर बैठे और अपनी आंखें खोलकर देखा और फिर वो याद करने लगे, तो ट्यून गायब हो गई। वापस वही ट्यून वो बोलने लगे, तो सारे ऑडियंस वापस बोले प्रभु जी मैंने तो आपको बोला था कि आप ट्यून बदलिए, लेकिन आप ट्यून बदली ही नहीं आपने। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं बहुत प्रयास किया, आपको पता है पूरा हफ्ता भर में यही ट्यून सीख रहा था और अभी चलते चलते ट्रेन में भी वही गुनगुना रहा था मैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया अब मैं भूल गया उसको, क्षमा कीजिए मुझे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग अभ्यास कीजिए, हर एक व्यक्ति, है ना, अभ्यास में बहुत शक्ति होती है, प्रयास कीजिए, है ना जी। जी, तो ये एक प्रसंग था जो मैं आपको बताया कीर्तन का मुझे बहुत शौक था, अभी भी है, आधा घंटा, और मुझे इतने ट्यून आते थे उस समय, है ना, बहुत सारे ट्यून मेरे ऐसे माइंड में रहते थे, एक ट्यून हो गया ये ट्यून हो गया ये ट्यून, है ना, ऐसे ट्यून पे ट्यून में बोलता था, बजाता भी था उस समय, बहुत अभ्यास था। नगर संकीर्तन भी हम करते थे, है ना, इतना मैं उस समय रास्ते पर जाके कीर्तन करना ये मेरा शौक था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वैसे भी कोई मुझे देखता नहीं था, बराबर है, लेकिन रास्ते पर जैसे जाते थे कीर्तन करने सब लोग देखते थे, तो मुझे भी अच्छा लगता था कि वैसे भी कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कीर्तन करते हुए तो सबको दिखाई दे रहा है, कुछ तो हो रहा है ऐसा लगता था उस समय, है ना। तो लेकिन वो सारी चीजें फिर खत्म हो गई 3 साल में। तो और श्रील प्रभुपाद जी के भी हम इसमें यही देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब अपने गुरु की आज्ञाओं को लेकर, है ना, सड़क पर उतरे, उस समय उनके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले बैक टू गॉड मैगजीन को खोला और फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मैं जन सामान्य लोगों तक ये ज्ञान को पहुंचाऊं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। प्रभुपाद जी को कहाँ से सपोर्ट नहीं मिला, ना अपने पत्नी से, ना अपने बच्चों से, ना अपने गुरु भाइयों से, किसी से सपोर्ट नहीं मिला प्रभुपाद जी, है ना। और राधानाथ स्वामी महाराज जब अपने गुरु की इच्छा के अनुसार न्यू वृंदावन में चले गए, तो वहां पर भी उनके ऊपर ऐसी ऐसी सेवाएं थोप गई कि वो कह रहे थे कि उस समय हम इस तरह से प्रशिक्षित हुए थे कि हमें चीजों को ना बोलना आता ही नहीं था। उन्होंने कहा घोड़े पे बैठो, बैठना ही है। उन्होंने कहा गाय की सेवा करो, करना ही है। उन्होंने कहा विग्रह की सेवा करो, करना ही है। 2:30 बजे उठो, 1:30 बजे उठो, उठना ही है। तो उस समय इस तरह से हमें ट्रेन किया गया। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते कि वो जो दिन हमने गुजारे हैं जिंदगी के बेस्ट वो दिन थे, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग मिलती है ना हमें, तपस्या वाली ट्रेनिंग, उस पर हमारा नरिशमेंट ऐसा हुआ रहता है कि आने वाले कई सालों के लिए वो सादगी हमारे में बनी रहती है, वो उत्साह हमारे में बना रहता है ना। जिस तरह से हम कोई मोबाइल रिचार्ज करता है तो उसकी बैटरी शाम तक खत्म नहीं होती है ना। उसी प्रकार से हम जब ये इनिशियल डेज को जितना आप श्रवण कर रहे हैं, जितना आप मालाएं कर रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, ये धीरे धीरे आपके आत्मा को नरिशमेंट दे रहा है ना। और इस तरीके से
परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन में, है ना, संन्यास लेने के पश्चात बहुत तकलीफें आई, बहुत बहुत सी चीजें हुई, है ना, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन में। मैंने कभी बताया नहीं आपको, लेकिन मैंने उसको पढ़ा है, समझा है। 1988 से लेके 1996 तक वो जो 7 से 8 साल थे, महाराज ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने हमेशा गुरु शिष्य परंपरा और अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति प्रामाणिक बने रहे। काफी लोग उस समय छोड़कर चले गए, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, दीक्षित भक्त भी आए, दीक्षित भक्त भी चले गए, इवन सन्यासी लोग आए, वो भी चले गए। वही व्यक्ति टिके रहे जिन्होंने अपने गुरु को प्रायोरिटी दिया, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को प्रायोरिटी दिया और अपनी इच्छाओं को बगल में रखा। वही व्यक्ति आज भी हम देखते हैं, जितने भी ये सितारे हैं श्रील प्रभुपाद के शिष्य, है ना, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, नव योगेंद्र स्वामी महाराज, जयपताका स्वामी महाराज, है ना, ये सारे जितने भी भक्त हैं, इन्होंने पूरी अपनी क्षमता के अनुसार अपना पूरा योगदान अपने गुरु को दिया है। तब जाके ये 70 साल की उम्र में भी आज भक्ति अच्छे से करते हैं। और ये साधारण लोग नहीं है, ये सब प्रभुपाद की आध्यात्मिक जगत की सेनाओं से ही एक सब सेनाएं हैं जो उनके प्रचार कार्य में जो सहायता करने के लिए आए थे आध्यात्मिक जगत से, है ना। तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है, लेकिन भक्ति मार्ग हमको सिखाता है कि संकट को अवसरों के रूप में देखना और आगे बढ़ते रहना। और जीवन में जो भी कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, उसको भगवान की योजना को समझने का प्रयास न करते हुए भविष्य की राह देखना और समय की राह देखना, और इस बात पे हमें अटिक रहना कि कृष्ण मेरे जीवन में बहुत सुंदर योजनाओं को लेकर आएंगे और आते ही हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त के साथ, खास करके जो माला कर रहा है, सत्संग में आ रहा है, अगर वह उसका उद्देश्य शुद्ध है तो भगवान उसको, वो चाहेगा तो भी खींच कर लेके आएंगे, खींच कर लेके आएंगे। भगवान किसी को ऐसे नहीं जाने देते हैं, है ना। तो ये हमें हमेशा समझना चाहिए, है ना। कभी हमको ये नहीं लगना चाहिए कि क्या मैं जप कर रही हूँ, जप कर रहा हूँ, मैं सत्संग कर रहा हूँ, सब जगह से गालियां मिल रही है मुझे, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कृष्ण तो मुझे अभी तक दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या कृष्ण क्या इसको सोचते होंगे मेरे बारे में? ऐसा सवाल आपको आता होगा, आता है? कितने लोगों को आता है? फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोगों को आता है ऐसे कि इतना संघर्ष हम कर रहे हैं, क्या भगवान सही में देख रहे होंगे, कर रहे होंगे? आता है ऐसे सवाल? अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो इसका उत्तर है हाँ। कृष्ण हर एक क्षण, हर एक मिनट, हर एक चीज भगवान देख रहे हैं, कर रहे हैं। और भक्त की सेवा ही सब कुछ है। किसकी सेवा में लगेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे कोई समझ के क्यों नहीं ले रहा है ना। ये चीजें हैं, ये चीजें हमें भविष्य के ऊपर छोड़नी चाहिए और हमें चलते रहना चाहिए। कब तक चलते रहना है? जब तक कि कृष्ण का भक्त मेरे ऊपर कृपा नहीं करता है, तब तक चलते रहना चाहिए। ओके, तो समय हो रहा है, समय ज्यादा ही मैंने किया है, तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब मेरा एक एटीट्यूड हो गया है, जैसे ही मुझे किसी ने बोलने कहा तो मैं रुकता नहीं हूँ, बोलते ही जाता हूँ, बोलते ही जाता हूँ, बोलते ही जाता हूँ। तो इसके लिए मुझे टाइम भी देखना पड़ता है कि अभी रुकना है मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप बताइए, कुछ पूछना है तो आप बताइए। ओके जी, अशोक चावला।
दोनों प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब आपने मन बनाया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तो माता जी कैसे आए आपके जीवन में? व्यक्तिगत प्रश्न मत पूछिए। गुरु जी ये बताइए, आपने कभी नहीं बताया गुरु जी प्लीज। ये बहुत व्यक्तिगत प्रश्न होता है ना, तो मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्षमा करें। ओके, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वोपरि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है गुरु जी? ओके जी, तो ये प्रश्न काफी लोग पूछना चाहते हैं। इसका उत्तर मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन देने का प्रयास करता हूँ मैं। सबसे पहले है कि मुझे कोई भी जो मिर्च मसाले वाली चीजें होती हैं, जिसमें बहुत मसाला और बाहर की चीजें डालते हैं और उसको एकदम रसीले चीजें बनाते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खास करके जो तीखा मिर्च होता है, लाल कलर का मिर्च, और उसमें से भी हरे मिर्च में भी दो चीजें आती है, पता है आपको? हरे मिर्च में भी एक मिर्च एकदम बहुत ही गाढ़ी हरी होती है और दूसरा होता है एकदम थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, फीका टाइप का, फीका कम टाइप का। कम लाइट कलर की होती है। ज्यादा ही तीखा होता है, एक लाइट होता है। तो मैं जब भी मार्केट जाता हूँ तो मैं वो लाइट वाली ही मिर्च लेके आता हूँ, है ना, और वो भी मैं कम से कम 1 या 2 ही डालने को कहता हूँ, नहीं तो मैं सब बनाता हूँ तो मैं ही खाता हूँ। तो मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है ना। मुझे एक बार कभी कभी मैं बोलता हूँ मिर्च नहीं डालेगी तो भी चलेगा, मसाला वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं कोई भी आइटम बनाइए, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप ऑयल, राई, जीरा, अदरक थोड़ा सा और हींग, कड़ी पत्ता, बस। उसके पश्चात थोड़ा सा हल्दी हो गया, नमक डाला, हो गया। तो ऐसा सात्विक फूड खाना मुझे अच्छा लगता है। तो और सब्जियों में से मेरा फेवरेट सब्जी भिंडी का है और मटर जो है, मटर टाना मैं उसको बॉईल करके वैसे भी खा लेता हूँ। और बाकी चीज तो मुझे मिला नहीं मिला, जहां जहां जाता हूँ एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट सोनाली धर। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था जी, अगर कोई मतलब आपका प्रवचन सुनता है फिर और दूसरा इस्कॉन का ही कोई प्रभु जी और माता जी का प्रवचन सुनता है, तो इसमें कोई असुविधा है? समझा नहीं मैं, पहले तो आप मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, अंधकार लग रहा है। रुकिए, लाइट जलाती हूँ। मतलब आपका प्रवचन सुनते हैं तो इस्कॉन का और कोई दूसरा कोई प्रभु जी और माता जी का अगर सुनेंगे तो उसके में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस्कॉन के किसी भी भक्त का सुन सकते हो, है ना। मुझसे भी अच्छे प्रवचन देते हो, मैं तो इतना कहता हूँ, सबको मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, आपको जो व्यक्ति अच्छा लगता है लेकिन इस्कॉन का ही सुनिए, समझ में आ रहा है, ताकि आपको जो व्यक्ति जिसको आप फॉलो कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं 10 जगह का सुनूं और एक को भी फॉलो ना करूं, है ना। मैं हमेशा इन चीजों को बोलता हूँ, सुनने के लिए तो हमको वैरायटी चाहिए, लेकिन सुनने के बाद हमको फॉलो भी तो करना चाहिए ना, कम से कम एक को, है ना। तो वो चीज होनी चाहिए। सुने 10 जनों की, लेकिन फॉलो तो एक को करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ओके, एकदम जी, प्रणाम। ओके, वैशाली तक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कल आपका जन्मदिन है, तो आपका फेवरेट स्वीट क्या है, ये आप हमें बताइए, ताकि हम वो बनाकर अ, आपको भेज सके फोटो के द्वारा। कृपया बताइए गुरु जी। ओके, एक्चुअली स्वीट है, मैं कभी बहुत ही कम खाता हूँ, लेकिन जब भी मंदिर में इको विलेज में जाता था तो मैं, क्या उसको बोलते हैं, एक मिनट, फ्रूट सैलेड। नहीं, जो रसगुल्ले की तरह होते, पीले कलर का होता है, मैं कैसे भूल गया उसको। रसमलाई, नहीं, रसमलाई, हाँ, रसमलाई, रसमलाई। रसमलाई। ओके, रसमलाई है, मैं वहीं पर जाता था। एक्चुअली वो मेरा मतलब अच्छा लगता है खाने में, ऐसा उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है,
तो उस समय कभी लिया तो मैं इको विलेज में जाता हूँ, तो वो हमेशा रहता है, तो मैं उसको प्रिफर करता हूँ लेना। और दूसरा है घर में मैं बनाता हूँ, तो जो आटे का जो हलवा होता है गेहूं के आटे का, वो मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ जब जब मुझे भूख लगती है या इच्छा होती है खाने की। तो ये 2 ही आइटम है। धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरुजी।